सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई कहे कि हर सांस जो हम लेते हैं वो हमें एक छिपे हुए खतरे के और करीब ले जाती है। आज हम इसी अदृश्य दुश्मन यानी प्रदूषण और हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा की खपत के बीच के चौंकाने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या से शुरू तो होती है, लेकिन इसका समाधान हम सबके हाथों में है। ये नंबर देखिए, 99%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौंकाने वाला सच है जो इस धरती पर रहने वाले लगभग हर इंसान पर असर डालता है। जी हाँ, इसका मतलब है कि दुनिया की 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO अनसेफ मानता है। ये कोई दूर दराज की समस्या नहीं है। ये तो एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों। तो सवाल ये उठता है कि असल में ये प्रदूषण है क्या? चलिए, इस अदृश्य खतरे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वो खतरा जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, पर अक्सर हमारी नज़रों से बच जाता है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो प्रदूषण तब होता है जब हम अपने पर्यावरण में हानिकारक चीजें इतनी तेजी से घोल देते हैं कि प्रकृति के पास उन्हें साफ करने का वक्त ही नहीं बचता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिंक में पानी भरने की रफ्तार अगर निकलने की रफ्तार से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पानी बाहर बहने लगेगा। जरा उस प्लास्टिक के बारे में सोचिए जो सैकड़ों साल तक खत्म नहीं होता, या वो धुआं जो हवा में घुल जाता है। ये सब प्रदूषक हैं, और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ तक कि एनर्जी के रूप में भी हो सकते हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ धुएं तक ही सीमित नहीं है। प्रदूषण तो एक मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है जिसने हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुसपैठ कर ली है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, और वो जमीन जिस पर हमारा अनाज उगता है, सब पर इसका असर है। हर तरह के प्रदूषण की अपनी एक अलग कहानी है। गाड़ियों से निकलता धुआं हमारी हवा में जहर घोल रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फैक्ट्रियों का कचरा हमारी नदियों और समंदरों को बर्बाद कर रहा है, जिससे पानी के जीव जंतुओं का दम घुट रहा है। गलत तरीके से फेंका गया कूड़ा हमारी जमीन को बंजर बना रहा है। और तो और शहरों का ये जो लगातार शोर है, वो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा है। ये तो एक तरह से चारों तरफ से हमला है। लेकिन ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़े मुद्दे नहीं हैं। प्रदूषण की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी है जिसे हम चुका रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारी सेहत और हमारी जिंदगी पर इसका असली असर क्या पड़ रहा है? और इसका जवाब सच में डराने वाला है। हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से लाखों लोगों की मौत वक्त से पहले हो जाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और हालात गंभीर बने हुए हैं। PM 2.5 जैसे खतरनाक कण ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए हमारे फेफड़ों और खून में आसानी से पहुंच सकते हैं। इनका लेवल आज भी WHO की सेफ लिमिट से लगभग 5 गुना ज्यादा है। सोचिए, 5 गुना। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि अगर इसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो प्रदूषण हमारी जिंदगी से औसतन लगभग 2 साल चुरा लेगा। हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 1.9 साल कम कर देगा। ये वो कीमती वक्त है जो हम अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ खो रहे हैं। तो अब तक हमने समस्या की गंभीरता को तो समझ लिया, लेकिन इसकी जड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जवाब हमारे जीने के तरीके, हमारी ऊर्जा की खपत में छिपा है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर फैले इस प्रदूषण के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है। एनर्जी का प्रोडक्शन और उसकी खपत, यानी हमारे घरों की बिजली, हमारी गाड़ियां, हमारी फैक्ट्रियां, ये सब मिलकर दुनिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशन का सबसे बड़ा अकेला सोर्स है। यही चीज प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज दोनों को हवा दे रही है। ये एक सीधी सी चेन है, एक के बाद एक जुड़ी हुई कड़ी। हम एनर्जी के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं। इस प्रोसेस में जहरीले प्रदूषक निकलते हैं जो हमारी हवा और पानी में घुल जाते हैं, और फिर यही प्रदूषक हमारी सेहत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, एनर्जी की डिमांड कम करो तो प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। भले ये समस्या बहुत बड़ी लगती हो, पर इसका समाधान उतना ही आसान और हमारी पहुंच में है। और वो समाधान है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ऊर्जा का संरक्षण।
अब देखिए, ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अंधेरे में बैठना शुरू कर दें। नहीं, इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करना। इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करना, और हमारी अपनी आदतें जैसे कि जब जरूरत न हो तो लाइट बंद कर देना। और इसके फायदे बहुत हैं। इससे सिर्फ हमारा प्लैनेट ही हेल्दी नहीं बनता, बल्कि हमें भी साफ हवा में सांस लेने को मिलती है, हमारे बिजली के बिल कम होते हैं और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाते हैं। ये तो हर लिहाज से एक विन विन सिचुएशन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम असल में बदलाव ला कैसे सकते हैं? अब एक्शन का टाइम है, और इसकी शुरुआत उन छोटे छोटे फैसलों से होती है जो हम रोज अपने घर पर लेते हैं, और ये उन बड़ी नीतियों तक जाती है जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं। घर पर छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, जैसे एलईडी बल्ब इस्तेमाल करना, जब कोई डिवाइस यूज में ना हो तो उसे अनप्लग कर देना, या एसी के टेम्परेचर को बस 1-2 डिग्री एडजस्ट करना। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन जब सब मिलकर करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी बचती है। हमारी रोजमर्रा की आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कोई भी नया अप्लायंस खरीदते वक्त उसका एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग देखना, या फिर कपड़े धोने के लिए गर्म पानी की जगह ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। ये सारे फैसले प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, हमारे अपने एक्शंस और बड़े लेवल पर होने वाले बदलाव, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लाइट बंद करना जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन उतनी ही जरूरी है उन पॉलिसीज को सपोर्ट करना जो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देती हैं। हमें दोनों की जरूरत है। तो एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ जाने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, समस्या कितनी बड़ी है इसे समझें। स्टेप 2, ये पहचाने कि एनर्जी कंजर्वेशन एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है। और स्टेप 3, एक्शन लें, अपने लेवल पर भी और सबके साथ मिलकर भी। आखिर में सारी बात इस एक सिंपल से फॉर्मूले पर आके टिक जाती है, ज्ञान प्लस एक्शन इज इक्वल टू चेंज। अब हम जानते हैं कि दांव पर क्या लगा है, और हम ये भी जानते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आज हम सब मिलकर वो पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं?